हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसा और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। इस तरह का छोटा कांची तो हम हमारे घर के कई कामों के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, पर जब ये कांची का धार चला जाता है तब हम सोचते हैं इसे कैसे धार करें, क्योंकि ये जो छोटा कैंची है इसको तो कोई बाजार में धार भी नहीं करके देगा। और हम सोचते हैं ये कांची बेकार हो गया तो इसको हम फेंक कर नया फिर से कांची ले आते हैं। और इस तरह का जो लोहे की छुरी होती है अक्सर इसमें धार बैठ जाती है। तो चलिए आज हम घर पे ही ये जो टूटा हुआ कप है इसी कप से हम छुरी कांची को धार करेंगे। कप जब टूट जाए तब इसको बेकार समझकर बिल्कुल भी मत फेंकिए, इससे आप घर के कई सारे काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट को इस तरह जिस चीज़ को आप धार करना चाहें, जैसे ये लोहे की छुरी, तो इसमें इस तरह से लगा दीजिए। अच्छी तरह थोड़ा सा टूथपेस्ट को पूरे छुरी में इस तरह से लगा दीजिए। और जो कांची है, अगर कैंची को भी आप धार करना चाहें उसमें भी इस तरह से आप लगा दीजिए। जिस तरफ आप धार करना चाहे उस तरफ इस तरह से थोड़ा सा टूथपेस्ट को लगा दीजिए। टूथपेस्ट हो या जो कौन सा भी कोलगेट हो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो टूथपेस्ट आप घर में यूज़ करते हैं वही आप ले लीजिए। और इस कप को उल्टे करके इसके ऊपर दे दीजिए थोड़ा सा खाने वाला सोडा और दे दीजिए थोड़ा सा विनीगर, और दोनों चीज़ों को देने के बाद ये छुरी को आप इस तरह से इस कप के ऊपर घसीए। 1 से 1.5 मिनट आप इसको कप के ऊपर घसते ही आप देखेंगे जो छुरी है बहुत ही अच्छी तरह जो जंग है छुरी की वो छोड़ रही है, और छुरी बहुत ही आसानी से धार भी हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह आपको एक उलट पलट कर छुरी को घसना है। देखेंगे छुरी से जो जंग है बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है और धार भी बहुत ही अच्छी तरह हो जा रहा है। अगर आप ये सारे चीज़ ना देकर खाली कप के ऊपर छुरी को घसेंगे तो इतनी आसानी से तो धार बिल्कुल भी नहीं होगा। पर हमने यहाँ जो खाने वाला सोडा, विनीगर और टूथपेस्ट का यूज़ किए हैं उसके कारण तीनों चीज़ मिलकर बहुत ही आसानी से धार हो जाती है और बहुत ही अच्छी तरह धार हो जाती है। तो चलिए मैं आपको धोकर दिखाती हूँ, और देखिए बिल्कुल छुरी चमक गया है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये छुरी धार हो गया है। इससे आप जो भी चाहे काट सकते हैं, फिर इसी तरह ही इसको फिर से आप धार कर सकते हैं। तो चलिए जो कांची है उसको भी हम थोड़ा सा धार कर लेते हैं। तो इस तरह कांची को ये कप के ऊपर घसीए। आप देखकर ही चौंक जाएंगे इतनी बढ़िया तरीके से और इतनी अच्छी तरह ये धार होगा। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर कहेंगे ये टिप्स मैं आपको पहले क्यों नहीं दी। तो इस तरह सिर्फ 1-2 मिनट ही घसीने के बाद चलिए इसको हम धो लेते हैं, और धोकर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कांची कितनी बढ़िया तरीके से काट रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ये मिक्सी को तो हम डेली ही किचन में यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हमें अच्छी तरह से क्लीन रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। पर मिक्सी को हम पानी से तो बिल्कुल भी नहीं क्लीन कर सकते हैं। पानी से क्लीन करने से मिक्सी जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो चलिए आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ, अगर आप उस तरह से मिक्सी क्लीन करेंगे तो आपका मिक्सी बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगा और एकदम चमकता रहेगा। तो चलिए आज हम मिक्सी को भेसलिन से क्लीन करेंगे। आपने तो कोलगेट से मिक्सी को क्लीन किए हैं, पर भेसलिन से कभी मिक्सी को क्लीन करके क्या देखे हैं? तो थोड़ा सा भेसलिन इस तरह एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए सूती का, और उसमें थोड़ा सा भेसलिन लगा दीजिए। आप इसके बदले टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ हल्के हाथों से इस तरह थोड़ा सा घसीए। थोड़ा सा घसने के बाद आप देखेंगे आपका मिक्सी इतना चमक जाएगा कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे सिर्फ थोड़ा सा भेसलिन से हमने ये मिक्सी को क्लीन किए हैं।
और सबसे बड़ी बात, इस तरह से अगर आप क्लीन करेंगे वेसलिन से तो आपका मिक्सी कभी भी खराब भी नहीं होगा। कोलगेट से क्लीन करने के बाद तो हमें भीगे कपड़े से मिक्सी को पोंछना पड़ता है, पर इस तरह आप वेसलिन से क्लीन करेंगे तो मिक्सी बिल्कुल चमकता रहेगा। तो आप इस कपड़े की हालत भी देखिए कितना मैल इस मिक्सी से निकल आया है। कपड़ा बिल्कुल काला पड़ गया है और मिक्सी देखिए कितना चमक रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम साड़ी को पहनते हैं तो ये साड़ी को पहनने के लिए तो हमें सेफ्टी पिन का यूज़ करना ही पड़ता है। और जब साड़ी थोड़ा सा मोटा हो या हैवी वाला साड़ी हो, ये साड़ी तो थोड़ा सा मोटा है और इस तरह जो डिजाइन वाला साड़ी होता है, अगर डिजाइन वाला साड़ी हो तो आप देखेंगे डिजाइन में सेफ्टी पिन अटक जाती है। मतलब अगर नया सेफ्टी पिन ना हो तो इस डिजाइन में सेफ्टी पिन अटक जाती है। थोड़ा सा पुराना सेफ्टी पिन हो और उसमें थोड़ा सा अगर जंग लग जाए तो ये जो साड़ी है वो भी नष्ट हो जाती है। देखिए इस तरह जो मोटा वाला साड़ी है, ये मोटा वाला साड़ी में अगर आप थोड़ा सा जंग वाला सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे तो साड़ी का भी नुकसान होता है। उस जो जंग है वो साड़ी के ऊपर भी आ जाती है और साड़ी का भी नुकसान होता है। और ये जो सेफ्टी पिन है वो अच्छी तरह से इस कपड़े के अंदर नहीं जाती, जोर जबरदस्ती हमें इस कपड़े के अंदर घुसाना पड़ता है। तो अगर आपके सेफ्टी पिन में थोड़ा सा जंग लग गया है तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक छन्नी ले लीजिए या आप इस तरह जो चाय छन्नी होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और छन्नी के ऊपर आप इस तरह से ये सेफ्टी पिन को थोड़ा सा घस दीजिए। अगर सेफ्टी पिन में थोड़ा सा धार भी चला जाता है तो सेफ्टी पिन अच्छी तरह धार भी हो जाती है और जो जंग है वो जंग भी अच्छी तरह निकल जाती है। देखिए ये सेफ्टी पिन अच्छी तरह धार भी हो गया है और जंग भी निकल गया है। अब आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह ये सेफ्टी पिन अंदर तक जाएगी साड़ी और साड़ी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और उसी तरह ही अगर आपका सुई में धार चला जाता है या सुई में जंग लग जाती है, सुई अगर अच्छी तरह से काम नहीं करता तो इस तरह से आप ये छन्नी के ऊपर थोड़ा सा घस दीजिए। इस तरह घसेंगे तो सुई भी अच्छी तरह धार भी हो जाएगी और जो जंग है वो भी निकल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का सारा टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।